क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अजीत सर आज आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। कक्षा 12 विलयन पार्ट का आज न्यूमेरिकल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है 5.85 ग्राम NaCl 100 ml विलयन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता क्या होगी, ये प्रश्न कर रहा है। तो आप लोग इस प्रश्न को पहले पढ़ें, उसके बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और उसके बाद आसानी से आपका ये जो सवाल है आसानी से हल हो जाएगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं कि प्रश्न कर रहा है कि 5.85 ग्राम है। तो यहाँ पहले ध्यान दीजिए, आपको क्या है, मात्रक है, मात्रक का पहचान करिएगा। तो प्रश्न क्या क्या दिया है हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, ग्राम है। ग्राम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। 5.85 ग्राम क्या है, NaCl है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NaCl का द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं, NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl द्रव्यमान जो होता है हम W मानते हैं। क्या मानते हैं, W। कितना दिया गया है, 5.85 ग्राम। कितना दिया है, 5.85 ग्राम दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ NaCl है कितना, 5.85। किसमें घोला गया, 100 ml। यानी कि इसकी NaCl जो है 5.85 ग्राम है। तो NaCl हमारा क्या होगा, विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा। क्यों, क्योंकि यदि कोई हम समझ लेते हैं, एक हम पात्र लेते हैं। क्या पात्र लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, जल। क्या डाल देते हैं, जब किसमें कोई पदार्थ घोला जाता है, जो पदार्थ घुलेगा वह आपका क्या होगा, विलेय होगा, और जो घोलेगा वह क्या होगा, आपका विलायक। यानी विलयन में जिसके घटक की संख्या कम रहती है वह विलेय होता है, जो घटक की संख्या ज्यादा होती है वह क्या होते हैं, विलायक होता है। तो यहाँ NaCl का द्रव्यमान कितना है, 5.85 ग्राम। तो हम यहाँ मान लेते हैं NaCl का अणुभार। कितना, NaCl का अणुभार। अणुभार को हम क्या मानते हैं, यम। कितना दिया गया है, अगर NaCl का अणुभार निकालेंगे तो आपका आएगा कितना, 58.5। कितना, 58.5 आएगा। तो उसके बाद कह रहा है कि 100 ml विलयन। तो यहाँ दिया है विलयन। क्या दिया है, विलयन का आयतन, क्योंकि आयतन का मात्रा क्या होता है, ml होता है। तो V बराबर कितना दिया गया है, 100 ml। कितना दिया गया है, 100 ml, ठीक है ना। तो पूछा क्या है, मोलरता पूछा। क्या पूछा है, मोलरता पूछा है। तो यहाँ हमारा पूछ लिया मोलरता। क्या पूछा है, मोलरता बराबर क्वेश्चन। अब देखिए सूत्र हम देखते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, मोलरता बराबर, सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या सूत्र होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें, यदि ml में रहेगा तो 1000 पे आप क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए मोलरता तो हमें आ गई। अब हमें पहले क्या निकालना है, मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या, विलेय। विलेय हमारा क्या है, NaCl। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NaCl के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या जिसका पूछा जाए उसका द्रव्यमान होता है। तो यहाँ लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान बटे NaCl का क्या निकालेंगे, अणुभार, ठीक है ना। तो द्रव्यमान NaCl कितना दिया है, 5.85 बटे अणुभार हमने कितना निकाला है, 58.5। यदि संख्या अंश बटे हर हो जाए तो देखिए अंश में दशमलव है और हर में भी दशमलव है। तो दशमलव यदि आपको हटाना हो तो क्या करना है, तो दशमलव के बाद अंश में उतने अंक होने चाहिए और हर में। यदि संख्या बराबर नहीं है तो हम 0 लगाकर क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो हमने हर में क्या करते हैं, 0 लगा दिए। अब देखो दशमलव के बाद अंश में 2 अंक और हर में भी 2 अंक, तो दशमलव हमारा हट जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 585 अंश में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5885।
50 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसे हम काटेंगे तो एक बार कटेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा 10, कितना हो गया 1/10 भाग देंगे तो 0.18। ये क्या आ गया आपका मोल आ गया। क्या आ गया मोल। किसकी वैल्यू निकाला हमने मोलों की संख्या। पूछा क्या है मोलरता, तो हमारे यहाँ होगा मोलरता बराबर क्या होगा मोलरता। तो विलेय के मोलों की संख्या हमने कितना निकाल लिया बच्चों 0.1। बात समझ में आ गई। तो विलयन का आयतन हमारे पास कितना है 100 है। किसमें है ml में रहेगा तो 1000 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 2 0 से क्या करेंगे हट जाएगा, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0 अर्थात 0 तो यहाँ हो जाएगा कितना 1। क्या हो जाएगा मोल प्रति क्या आ जाएगा लीटर। बात समझ आ गई। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों आज हम लोग अब दूसरा सवाल लेके आ गए हैं। ठीक, तो दूसरे सवाल की ओर हम चलते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको पहला सवाल बताया मोलरता पर। अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है कि 0.25 यन। यहाँ यन जो है वो आपका क्या है नॉर्मलता। क्या है नॉर्मलता है। तो यहाँ पर कहा है 0.25 यन ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की मोलरता क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपको कहा है कि सबसे पहले आप करिएगा क्या कि प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न में उलझे रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। तो यहाँ पहले जो दिया हो प्रश्न उसको लिख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक ना बच्चों। तो देखिए यहाँ जो यन है, यन हमने क्या बताया था नॉर्मलता होती है। तो दिया है क्या नॉर्मलता। नॉर्मलता कितना दिया है यन बराबर कितना दिया 0.25 ये दिया ना। तो यहाँ नॉर्मलता। अब कौन से अम्ल की बात हो रही है ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है H2C2O4 होता है। ठीक है, अगर इसकी क्षारकता की बात करें, क्षारकता किसकी बात करें क्षारकता, क्षारकता को हम यन से प्रदर्शित करते हैं, वो कितना होता है 2 होगा। अब क्षारकता कितनी 2 हो गई। कैसे 2 होगी। क्षारकता क्या होता है, यदि कोई कंपाउंड रहता है उस पर उपस्थित धनावेश या ऋणावेशों की संख्या जो होती है उसकी क्या होगी क्षारकता होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पर एक धनावेशित होता है, 2 हाइड्रोजन 2 धनावेशित। यहाँ पर ऑक्सलेट पर कितना होता है 2 ऋणात्मक होता है, इसीलिए हम इसका क्या मानते हैं क्षारकता कितनी होगी 2 होगी। अब पूछा हमने क्या है मोलरता पूछा। क्या पूछा है मोलरता। अब बच्चों बताओ कि मोलरता पूछ लिया है तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होगा। अभी तो कहें सर जी आपने बता दिया कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये तो बताया। अब बताओ सर जी इसमें तो कोई मोलों की संख्या नहीं है, मोलों की संख्या निकालने हम द्रव्यमान निकालें। अब सर जी बताओ इसमें क्या द्रव्यमान भी नहीं है। तो बच्चों इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो और भी फार्मूला होते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र हमारा ये होता है, आप देख लो क्षारकता बराबर किसके बराबर क्षारकता बराबर होता है नॉर्मलता बटे मोलरता होता है। बच्चों क्या होता है नॉर्मलता बटे मोलरता। बात समझ आ गई। तो देखो क्षारकता मिल गई नहीं मिल गई, मिली ना। तो कितना हो गया क्षारकता। क्षारकता का स्थान 2 रख सकते हैं नहीं रख सकते बराबर नॉर्मलता हमारा कितना है 0.25 है कि नहीं है। तो हमें क्या पूछा है मोलरता पूछा है, तो हम मोलरता रख देते हैं। हो गया। कोई भी अंक रहता है उसका हर हमेशा कितना होता है 1। तिरिया गुणा कराएंगे तो हम ये लिख सकते हैं मोलरता बराबर किसके बराबर मोलरता बराबर 0.25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा कि 0.125। ठीक ना। ये आपका क्या हो गया मोलर हो। ठीक, बस समझा के नहीं। अगला सवाल है बच्चों, देखिए अब सवाल पढ़ते हैं, आप लोग हल करने की कोशिश करिएगा और उत्तर बताने। प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल 0. कौन सा अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल कितना 0.2 यम। यम मतलब क्या है मोलरता। क्या है मोलरता है। विलयन बनाने के लिए 250 ml कितना 250 ml। देखिए ml यानी मिली जो होगा वह मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है आयतन का। कोई भी राशि हो
जिस राशियों को जिससे मापा जाता है वही क्या होता है, मात्रक ही होता है। तो यहाँ कितना हो गया 250 ml। 250 ml है तो क्या है, आयतन है। तो कह रहा है कि जल में इस अम्ल, किस अम्ल के, सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने ग्राम, ग्राम किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान। तो इसका कहने का मतलब है कि 250 ml हमने जल लिया है ना, उसमें कितना सल्फ्यूरिक अम्ल डालना पड़ेगा, ये क्या ना। चलिए आप लोग हल करिए, हल करिए, ठीक। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो कह रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है 0.2 यम। ये जो यम है वो आपका क्या है, मोलरता है। क्या है, मोलरता है। तो मोलरता कितना दिया है 0.2 यम, ये दिया ना। उसके बाद कह रहा है विलयन बनाने के लिए 250 ml। तो ये क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन कितना दिया है 250 ml, यही ना है। उसके बाद कह रहा है कि जल में इस अम्ल, किस अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कितने ग्राम, यानी हम लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक, कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी W कितना है पूछ रहा है, ये पूछा ना है, ग्राम में पूछा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार, ये ना होता है, यम बराबर कितना है आपका 98। कैसे निकालेंगे, जोड़ लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले सूत्र लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ये ना होता है। तो इसका अणुभार निकालना आसान है, जैसे हम देखिए निकाल कर बता तब सवाल हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है H2SO4, ये हमारा फार्मूला। अणुभार कैसे निकाला जाता है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक ही न होता है। तो कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस इसके साथ लगा है सल्फर, सल्फर कितना होगा 32, अकेला सल्फर है तो गुणा नहीं करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, कितने ऑक्सीजन है 4 है, गुणा कर लो, इसका गुणा करेंगे 16 चौका 64 होगा, प्लस ये कितना है 32 है, और 2 का नाम 2 इकाइयों को जोड़ डालो, देखो कितना हो गया 4 2 6, 6 2 8 ही ने तो लिखा है, और 6 3 9, कितना आ गया 98 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, हमने अणुभार निकाला, किसका निकाला, सल्फ्यूरिक अम्ल का। जब सल्फ्यूरिक अम्ल का निकाला, अब पूछा क्या, द्रव्यमान, क्या पूछा, द्रव्यमान। तो सूत्र हमारा क्या होता है बताओ, सूत्र हम अगर हम लिखें, सूत्र हमारा लिखते हैं क्या, मोलरता बराबर, क्या लिखते हैं, मोलरता बराबर। अब मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय कौन होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हम लिख सकते हैं H2SO4 के मोलों की संख्या, यही ना लिखेंगे, मोलों की संख्या, ठीक है ना, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। जब आयतन ml में रखेंगे 1000 का आप क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें क्या क्या मिल गया, मोलरता, मोलरता तो मिल गई, मिली ना। विलयन का आयतन, आयतन तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें पूछा क्या, द्रव्यमान। तो कहोगे सर जी इसमें द्रव्यमान तो नहीं दिखा। तो हमने बताया था बेटा कि अगले सवाल में बताया था मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, चूंकि मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर क्या होता है, W बटे यम होता है नहीं होता, बताओ, होता ना, पहले सवाल मैंने बताया था। तो यन बराबर W बटे यन होता है। तो यन क्या है, मोलों की संख्या, W क्या है, द्रव्यमान, और यम क्या है, अणु भार है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, यन बराबर W नहीं पता है तो W हमें का मान निकालना है। तो यहाँ यम की वैल्यू कितनी है 98, क्या हो गई 98। तो यन का मान प्राप्त कर लिया। तो हमें सूत्र क्या, मोलरता, मोलरता कितना दिया है 0.2 बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया H2SO4 मोलों की संख्या कितना निकाला, W बटे 98 निकाला ना, गुणते कितना है 1000 बटे आयतन हमने कितना निकाला 250। किसी कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना। तो यहाँ हो गया 250 में 1000 भाग दें कितना बार जाएगा 4 बार में। तो यहाँ हमारा कितना हो गया 0.2 बराबर कितना हो गया बताओ, W बटे 98 गुणते 4। हल करो, हल करो, कितना आया उत्तर, हल करो, बताइए उत्तर कितना आया। समय दिया हमने हल करने के लिए, कितना उत्तर आया। चलो हम देख लेते हैं। अगर इसका गुणा हम इसमें कर लें, कितना गुणा कर लें, इसमें गुणा करो, तो गुणा करो कितना आएगा बताओ,
तो हमने लिखा कि इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 0.2 बराबर 4W/98 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ? तो बटे 1 रख लीजिए, तिरिया गुणा करा दीजिए ना। जब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 4W बराबर हो जाएगा 98 गुणते 0.2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ क्या इंटू है ना, गुणा है ना, गुणा 75 क्या होगा? भाग होगा। तो भाग होगा तो यहाँ हम W बराबर कितना लिखेंगे 98 गुणते 0.2 बटे कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ हमारा जब घाटे काटेंगे तो हमारा यहाँ W का मान, किसका मान? W का मान कितना निकल कर आएगा? W का मान आ जाएगा कितना 4.9। W क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? ग्राम होता है। बात समझ आ गई ना? ये हमारा क्या हो गया? उत्तर प्राप्त हुआ। ठीक है ना बच्चों आप लोग क्या कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों, हम लेके आए हैं नामलता पर। चलिए हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न हमारा है 4.0 दशमलव के बाद 0 लगा हो तो उसका कोई मायने नहीं होता। तो 4 ग्राम कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। तो कह रहा है कि 100 मिली जल में क्या कर दिया गया? घोल दिया गया। किसको घोल दिया गया? कास्टिक सोडा को घोल दिया गया। तो कास्टिक सोडा हमारा क्या होगा? विलेय होगा। क्या होगा? विलेय होगा। तो हमारा, चलिए हम हल करते हैं। तो हल में क्या पाते हैं? 4 ग्राम यानी द्रव्यमान है, क्या है? NaOH। यहाँ लिखेंगे NaOH, क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं? विलेय, क्योंकि इसी को घोला गया ना। तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान W बराबर कितना है आपका? 4 ग्राम। कितना ग्राम है? 4 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं NaOH का अणु भार। तो अणु भार निकालेंगे कितना हो जाएगा? 40 होगा। कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। अब उसके बाद कर रहा है 100 मिली। मिली क्या है? आयतन है। यहाँ हम लिख रहे हैं आयतन। क्या लिख रहे हैं? आयतन। तो V बराबर कितना है आपका? 100 ml। कितना है? 100 ml। ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है आपसे? नॉर्मलता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नॉर्मलता। कह रहा है कि नॉर्मलता कितनी होगी। फिर समझ लीजिएगा। तो यहाँ प्रश्न हमारा कराया कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को, ठीक है, कितने ग्राम? 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोल दिया गया है। तो इस विलयन में नॉर्मलता कितनी होगी, यही कहा है। तो हम सूत्र लिखते हैं। अब बताओ सूत्र हमारा क्या होता है? सूत्र हमारा होता है नॉर्मलता बराबर, किसके बराबर? नॉर्मलता बराबर होता है विलेय। विलेय हमारा क्या? NaOH। तो हम यहाँ लिख सकते हैं NaOH के तुल्यांकों की संख्या। क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या होती है। ठीक है ना बच्चों। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर बटे क्या होता है? विलयन का आयतन। किसका आयतन? विलयन का आयतन। किसमें? यदि ml में रहेगा तो 1000 का हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ हमें नॉर्मलता, आयतन, अब बताओ तुल्यांकों की संख्या पहले निकालें। किसके तुल्यांकों की संख्या? NaOH को। तो हमारा ये भी होता है कि NaOH के तुल्यांकों की संख्या। अब ये बताओ तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे होता है तुल्यांकी भार। तो हम किसका द्रव्यमान? NaOH ना का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान बटे क्या होगा? तुल्यांकी भार। किसका तुल्यांकी भार? NaOH का। तो तुल्यांकी भार हमने निकाला। अब तुल्यांकी भार बराबर, अब ये तो हमें फार्मूला मिल गया। तो अब NaOH का द्रव्यमान हमें तो मिल गया, अब तुल्यांकी भार नहीं मिल। हमें ये भी तो पता है कि तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे क्षारकता। ये होता ना, अणु भार बटे क्या होता है? क्षारकता होता है। अब क्षारकता क्या होता है? क्षारकता हमने बताया था कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, उस पर जितना आवेश होता है वही क्या होगी? उसकी क्षारकता होगी। तो हमें तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणु भार कितना हमें मिला है? 40। कितना मिला है? 40। क्षारकता कितनी होगी? 1 ही होगी। तो यहाँ हम लिख देंगे तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे? तुल्यांकी भार कितना निकल कर आ गया हमारा? 40। कितना आ गया बच्चों? 40 आया। ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे? तुल्यांकों की संख्या। तो हमारा यहाँ देखिए नीचे जगह ना होने का बगल में लिख दे रहे हैं, आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे तुल्यांकों की संख्या। किसका? तुल्यांकों की संख्या।
अब तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, NaOH का द्रव्यमान कितना हमने निकाला था 4, तुल्यांकी भार हमने कितना निकाल लिया 40, ठीक है ना। काट लीजिएगा, कितना आ गया 1/10, यानी 1 में 10 से भाग दें कितना आ जाएगा 0.1, कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमने क्या निकाला तुल्यांकों की संख्या, अब हमें क्या निकालना है नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होगा तुल्यांकों की संख्या हमने कितना निकाला 0.1 बटे विलयन का आयतन कितना है 100, रख देते हैं गुणते 1000, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो गुणा करने के बाद आपका उत्तर आएगा नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, नॉर्मलता आपका आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 नॉर्मलता आएगी, ठीक है ना। समझ में आ गया ना बच्चों, इसके साथ ले लीजिए। अगला सवाल लेके आए हैं मोल प्रभाज पर। देखिए अगला सवाल क्या है, हम आप लोगों को हल करके बताते हैं। पहले हम आपको बार बार कहते हैं प्रश्न को पढ़े, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, ठीक है, आसानी से आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए आपके बोर्ड के परीक्षाओं में इन सबसे इसी टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा क्या है विलय, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 90 ग्राम जो जल है उसमें 4 ग्राम क्या है कास्टिक सोडा, क्या है कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ क्या दिया है 90 ग्राम क्या है जल, तो जल का द्रव्यमान क्या है, जल का द्रव्यमान W बराबर कितना दिया गया है 90 ग्राम, कितना दिया गया है 90 ग्राम जल है। तो जल का अणुभार निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं जल का अणुभार। अणुभार क्या होगा हमारा m बराबर कितना निकालेंगे जल का 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। तो आप कह रहा है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा, पुनः कह दिया कि कास्टिक सोडा NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान W बराबर कितना है 4 ग्राम, कितना है 4 ग्राम है। तो NaOH का अणुभार भी निकालो बेटा। तो NaOH का अणुभार हमने कितना बताया था अभी पिछले सवाल में, बताओ जल्दी से बोलो जी 40, अभी पिछले सवाल में बताया ना हमने। तो NaOH का अणुभार कितना होगा 40 होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज, NaOH के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को बेटा हम किस नाम से जानते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, क्या कहते हैं मोल अंश भी कहते हैं बराबर, क्वेश्चन यही कहा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले हमें कहा कि NaOH के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो NaOH का मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, तो हम फार्मूला यानी सूत्र हम लिखते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है NaOH के मोल प्रभाज बराबर, किसके बराबर मोल प्रभाज बराबर। देखिए जिसका पूछा जाए, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, जिसका पूछा जाए उसके मोलों की संख्या हमेशा ऊपर रहती है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यही ना होती है। तो यहाँ हो जाएगा NaOH के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, यही फार्मूला है हमारा ना। अब देखो बेटा कि NaOH हो चाहे जल हो, इनके मोलों की संख्या। अब बताओ मोलों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था चूंकि N बराबर होता है W/M, ये होता है ना। तो यानी कि N किसकी बात करें जल, पहले हम किसके मान निकाल रहे जल के लिए, किसके लिए H2O के मोलों की संख्या। H2O के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, ये होता है ना। द्रव्यमान बटे कितना होगा अणुभार। द्रव्यमान जल का कितना है 90 है, कितना है 90, अणुभार कितना है 18, भाग देंगे 18 पंचे 90, क्या आ गया मोलों की संख्या हमने निकाल लिया नहीं, क्योंकि हमें यहाँ जल के मोलों की संख्या ज्ञात करना था। तो जल के मोलों की संख्या हमने कितना निकाल लिया 5 मोल, कितना मोल 5 मोल। अब हमें किसका निकालना है कास्टिक सोडा का। तो यहाँ हम लिखेंगे NaOH, किसका NaOH के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालना है तो हम क्या लिखेंगे द्रव्यमान बटे क्या लिखेंगे अणुभार, ये लिखेंगे ना। तो द्रव्यमान हमारा कितना है 4 है, अणुभार कितना है 40, भाग देंगे तो आपका आएगा 0.1,
1 मोल। कितना आएगा? 0.1 मोल। अब हमें क्या निकालना है? कास्टिक सोडा के मोल प्रभाज। तो कास्टिक सोडा यानी NaOH के मोल प्रभाज, कितना? मोल प्रभाज बराबर कितना आ जाएगा? मोलों की संख्या कितना निकाला हमने? 0.1। कितना निकाला? 0.1 बटे मोलों की संख्या किसके? कास्टिक सोडा के, पुनः 0.1 प्लस जल के मोल की संख्या हमने कितना निकाला? 5 निकाला। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 0.1 बटे हो जाएगा कितना? 5.1। यही ना होगा। अगर दशमलव हटाएंगे तो आप या ये भी लिख सकते हैं 1 बटे कितना लिखेंगे? 51। कितना लिखेंगे? 1 बटे 51। जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका कितना आएगा कि उत्तर निकल जाएगा मोल प्रभाज बराबर किसके बराबर? मोल प्रभाज। किसका आएगा? मोल प्रभाज बराबर कितना आएगा? भाग दो, कितना? 0.0196। कितना आएगा? 0.196। ठीक है ना? समझ में आया? इसके साथ ले लीजिए बच्चों। अगला सवाल है हमारा मोल प्रभाज पर लेके आए हैं। ये प्रश्न जो है प्रतिशत से है, तो प्रश्न हम देखते हैं। तो कहा है कि यूरिया का एक जलीय विलयन ना, कहा है कि यूरिया का एक विलयन भारानुसार कितना प्रतिशत है? 6% है। अब देखिए प्रतिशत की बात करें, हम विलयन की बात करें तो हम आपको बताए हैं कि जो अगर कोई हम पात्र लेते हैं, पहले विलयन किसे कहते हैं ये परिभाषा होती है। कहा गया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला दिया जाता है और उन पदार्थों का मिश्रण कैसा होता है? समांगी होता है। वही क्या होता है? विलयन होता है। तो यहाँ हम एक पात्र ले लीजिए, इसमें हम क्या मिला दिए? जल। क्या मिला दिए? अब जल ले लिए। अब जल ले लिए, उसमें हमने क्या मिला दिया? यूरिया मिला दिया। क्या मिला दिया? यूरिया मिला दिया। जब यूरिया हमने मिलाया तो अब बताओ, जब जल है, जल में यूरिया मिला दिया तो क्या बन गया? बताओ बेटा। विलयन। विलयन बना ना? तो जो विलयन होगा तो विलयन हमेशा कई प्रतिशत होता है? 100%। कितना प्रतिशत होता है? 100%। अब बता रहा है यूरिया जो है क्या है? यूरिया जो है कई प्रतिशत है? 6%। अगर यह 6% है तो विलयन है हमारा, तो जल ये हमारा यूरिया क्या है? विलय होगा। क्या होगा? विलय। क्यों? क्योंकि ये 100% मात्रा कम है, ये विलय होगा तो ये हमारा क्या होगा? विलायक होगा। तो विलायक निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो विलयन से विलय घटा लेंगे। तो हमारा कहा है कि यूरिया का एक विलयन भार अनुसार कितना प्रतिशत? 6%। तो हम यहाँ लिखते हैं यूरिया का द्रव्यमान, क्या लिखते हैं? द्रव्यमान। W बराबर कितना प्रतिशत? 6%। अगर 6% हमने कितना माना था? 100% विलयन है। अगर हम इसको कितना मान लें? 100 ग्राम, तो इसमें 6% यानी 6 ग्राम होगा नहीं होगा बेटा? बताओ। 6 ग्राम होगा ना? तो हम यहाँ 6% बराबर किसके लिख सकते हैं? 6 ग्राम की लिख सकते हैं ना? तो यानी कि यूरिया का अणुभार बताओ। तो यूरिया का अणुभार कितना होगा? बताओ। यूरिया का अणुभार कितना होगा? 60 न होगा। भी निकालना हमने आपको बताया। तो उसके बाद कह रहा है कि विलयन में यूरिया तथा जल के, यानी कह रहा है कि यूरिया भी है और जल भी है। तो जल हमारा क्या है? विलायक है। तो हम लिख सकते हैं जल हमारा क्या है? विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान हम निकालेंगे W बराबर कितना? 100 - 6%। यही होगा ना? तो घटाएं कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 94%। यही है ना? 94% बराबर कितना? अगर हम 100 ग्राम मानेंगे, हमने कहा तो कितना ग्राम आ जाएगा? 94 ग्राम ही आएगा ना? कितना ग्राम आएगा? 94 ग्राम आएगा। तो 94 ग्राम हमने क्या निकाल लिया? द्रव्यमान निकाल लिया। किसका द्रव्यमान निकाल लिया? जल का द्रव्यमान निकला। अब बताओ जल का अणुभार कितना होगा? जल का अणुभार, तो जल का अणुभार हम निकालेंगे तो अणुभार हम यम बराबर कितना हो जाएगा? 18 होगा। ये होगा ना? कितना होगा? 18 होगा। तो हमें क्या पूछा है? यूरिया और जल दोनों को पूछा है मोल प्रभाज की। अगर हमें एक का मान निकालिए, दूसरे का मान निकालना आसान हो जाएगा। एक का मान निकालिए, 100% में से उसी को क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। तो हम सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं? यूरिया का। तो हमारे पास सूत्र होता है यूरिया के मोल प्रभाज। यूरिया के मोल प्रभाज हमने कहा था जिसका मान पूछा जाता है वो घटक ऊपर होते हैं। तो यूरिया के मोल प्रभाज बराबर होता है यूरिया के मोलों की संख्या। कितना होता है? यूरिया के मोलों की संख्या बटे क्या होता है? विलयन में वो सभी घटकों के मोलों की संख्या। विलयन में क्या क्या है? यूरिया भी है और क्या है? जल भी है। तो हम लिख सकते हैं यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या
प्लस जल के मोलों की संख्या, यही ना फार्मूला होगा। ये हमने क्या लिखा, फार्मूला लिखा, सूत्र लिखा। तो पहले हम क्या लिए, यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लें और जल के, ये हमारा विलेय है, ये हमारा क्या है, विलायक है। तो यूरिया का मोल प्रभाज बताओ, यूरिया के मोलों की संख्या। अब यूरिया के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, अणु भार, यही ना होता है। अभी हम पिछले सवाल में बताए थे। तो द्रव्यमान हमने कितना बताया था, 6 ग्राम। अणुभार हमने कितना बताया, 60। भाग देंगे तो आएगा कितना आएगा, 0.1 मोल। किसका मान हमने निकाला, यूरिया का। अब किसका निकाल लेते हैं, जल के मोलों की संख्या। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जल के मोलों की संख्या। तो बताओ बेटा सूत्र क्या होगा, तो ये जल के मोलों की संख्या बराबर होगा द्रव्यमान बटे अणुभार ही ना होगा। क्या होगा, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो द्रव्यमान बटे अणुभार, बात समझ में आ रही है। तो द्रव्यमान हमने कितना निकाला, 94। कितना, 94 बटे अणुभार कितना है हमारा, 18। तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, भाग देंगे कितना आएगा। तो आपका भाग जब देंगे 94 बटे 18 है, भाग आपने दिया, तो भाग देंगे तो आपका आएगा 5.22। कितना आएगा, 5.22। अब हमने क्या निकाल लिया, जल के मोलों की संख्या। अब हम क्या यूरिया के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे यूरिया के मोल प्रभाज। यूरिया के मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, यूरिया के मोलों की संख्या। तो यूरिया के मोलों की संख्या हमने कितना निकाला, 0.1 निकाला ना, बटे यूरिया के पुनः मोलों की संख्या है तो 0.1 प्लस, और जल के मोलों की संख्या कितना है, 5.22, ये ना। तो यहाँ भाग देंगे, पहले इसको क्या करें, 0.1, इसको जोड़ेंगे तो होगा 5.32, यही ना होगा। तो यहाँ हम इसमें इतने से भाग देंगे, 0.1 में 5.32 से जब आप भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.0188। क्या आएगा, 0.0188। बात समझ आ गई ना। तो ये हमने क्या निकाला, यूरिया के मोल प्रभाज। तो यूरिया का मोल प्रभाज जब हमारा निकल कर आ गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब पूछा क्या है, जल के। तो जल का भी वही रूल लगेगा। तो जल के लिए निकालने हमने कहा जिसका पूछा जाए, जिस घटक का पूछा जाए, उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी। अब आप जब यहाँ पर यूरिया के स्थान पर क्या रखेंगे, जल रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस यूरिया के मोलों की संख्या। अगर आप ये भी कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई विलयन है, फिर समझ लीजिएगा, हम यहाँ शॉर्टकट बता देते हैं। अगर आपके पास कोई विलयन है, विलयन हमेशा कई प्रतिशत होता है, 100%। चाहे इसमें 1 ग्राम मिला दीजिएगा, चाहे आप 100 ग्राम मिला दीजिए, ये दोनों सब क्या होंगे, 1% 100% के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हमने कहा कि यूरिया का मोल प्रभाज इतना निकाल लिया, तो हम मान लीजिए हमने कह दिया विलयन बराबर होगा यूरिया, क्या होगा, यूरिया के मोल प्रभाज क्या होंगे, मोल प्रभाज बट प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, जल के मोल प्रभाज, यही होगा मोल प्रभाज। तो यहाँ अगर हमारे पास विलयन कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। जल का मोल, यूरिया का मोल प्रभाज हमने कितना निकाला, 0.0188 ये निकाला था, प्लस जल के मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज। अब जब यहाँ मोल प्रभाज का मान निकालेंगे, इसका पच्छादन करेंगे, क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा जल के मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज 1 माइनस 0.0188 जब घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, कि 0.9812। ये आपका क्या आ गया, जल के मोल प्रभाज। तो आपने जल का मोल प्रभाज, चाहे आप इसे विधि से निकाल लेंगे फिर भी उतना उत्तर आएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अगला सवाल आप लोगों के पास है, जल्दी से हल करिए। ये सवाल जरूर परीक्षा में आएगा। देखिए प्रश्न है, 20% किसके अनुसार, भार के अनुसार, किसके अनुसार, भार के अनुसार 20% क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता पूछा है। क्या पूछा है, मोललता पूछा है। तो यहाँ देख लीजिएगा, अगर हम कहें
हमारे पास कोई विलयन हो, विलयन में दो घटक होते हैं। कितने घटक? दो घटक। कौन कौन? ए और बी। मान लिया हमने कितने घटक? दो घटक है। कौन कौन घटक है? ए और बी। दोनों घटक मिलकर कई परसेंट हो गए बताओ? 100%। कितना परसेंट? 100%। अगर मान लीजिए ए हमारे पास कितना परसेंट है? 20% है। कितना परसेंट है? 20%। तब ए कितना परसेंट होगा? तो 100 में से ही घटाएंगे ना, क्योंकि हमारा क्या होगा? विलयन में से क्या करेंगे? विलय को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा? 80% निकल के आएगा ना। तो यानी भार के अनुसार क्या है? तो हमारा क्या है? K2CO3। तो हम लिखेंगे K2CO3 का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? K2CO3 का द्रव्यमान W बराबर कितना? 20%। या इसे हम लिख सकते हैं कितना? 20 ग्राम। लिख सकते नहीं? बताओ, लिख सकते हैं ना? 20 ग्राम। अब हम निकाल रहे हैं K2CO3 का अणुभार। किसका? K2CO3 का अणुभार निकालेंगे तो कितना आएगा? 138। कितना आएगा? 138 आएगा। तो कह रहा है कि विलयन की मोललता क्या होगी? तो यहाँ पर 20% है और विलयन हमारा कुल कई परसेंट है? 100%। यहाँ मैं आपको क्या है समझाया है। तो यहाँ पर हमारा विलयन 100% है और विलय हमारा कितना है? 20%। तो विलायक कितना होगा? 80%। तो हम लिख सकते हैं विलायक, विलायक का द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं? विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर कितना निकालेंगे? 100 में से क्या करेंगे? 20 को घटाएंगे, कितना आएगा? 80 ग्राम ही ना आएगा। हो गया। तो हमें क्या पूछा है? मोललता पूछा है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है किसके? विलेय। किसके? विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बटे क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। यही ना होता है? विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान यदि ग्राम में रहेगा तो 1000 का आपका कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, गुणा कर लीजिएगा। अगर किग्रा में रहेगा तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो विलायक हमारा किसमें है? ग्राम में है, इसलिए हमने ग्राम वाला फार्मूला रखा। तो हमारा पहले क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। देखो बेटा कि चूंकि हम जानते हैं n बराबर होता है W/m। ये न होता है? n क्या है? मोलों की संख्या। और W क्या है? विलेय का द्रव्यमान। और m क्या है? विलेय का अणुभार। तो यहाँ मैं n बराबर अगर निकाले, मोलों की संख्या बराबर निकाले, W का मान कितना दिया है? 20 दिया है। कितना दिया है? 20 बटे अणुभार कितना है? 138। कितना है? 138। अगर आप भाग देंगे तो आपका आएगा 0.144। यही ना आएगा? क्या आ गया? मोलों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? मोललता निकालना है। तो मोललता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मोललता निकालना है, फार्मूला रखेंगे और क्या करेंगे? तो मोललता बराबर फार्मूला हमारा क्या होगा? मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोल संख्या। विलेय के मोल संख्या हमने कितना निकाला? 0.144 ये निकाला बटे विलायक का द्रव्यमान हमने कितना रखा? 80 रखा। गुणते कितना रखेंगे? 1000। क्यों रखा 1000? तो कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया था कि ग्राम रहे गुणा न करे। तो एक ग्राम है, हमने ग्राम रहेगा तब 1000 गुणा करना ही पड़ेगा आपको। तो यानी इसमें इतने का गुणा करके इतने से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा? तो आपका उत्तर आएगा कितना? 1.81 मोल प्रति किग्रा निकल कर आएगा। कितना आएगा? 1.81 मोल प्रति किग्रा। ठीक है ना बच्चों? इसके साथ जल्दी से लीजिए। बच्चों अगला प्रश्न लेके आए हैं हम। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आता है, ये जान लीजिएगा। ये प्रतिशत वाला जो सवाल है ये 100% गौर कर लीजिएगा। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, क्योंकि हर वर्ष ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम प्रश्न करते हैं कि 93% H2SO4 भार बटे आयतन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भार बटे आयतन। कह रहे हैं कि 1 लीटर विलयन की मोललता क्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं कि 1 लीटर कोई विलयन है, उसमें 93% क्या घुला गया है? H2SO4 घोल दिया गया है। तो उसका कह रहा है मोललता कितना होगा, जबकि विलयन का घनत्व कितना दिया गया है? 1.84 ग्राम प्रति ml में दिया है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पात्र है, उसमें हमने क्या 2 पदार्थ मिलाया है। मान लीजिए हमने क्या लिया? जल लिया। इसमें हमने क्या मिलाया? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाया। मिलाया कि नहीं मिलाया? मिलाया। जब मान लीजिए इसे हम A कह सकते हैं, इसे हम B कह सकते नहीं कहते। जब दोनों मिला दिए तो क्या बन जाएगा बताओ? विलयन बनेगा नहीं बनेगा?
विलयन हमने कहा था कितना प्रतिशत होता है, हमेशा 100%, 100% होता है ना। जब 100% होता है तो H2SO4 कितना प्रतिशत का रहा है, 93%। ये कह रहा ना, जब 93% का रहा है, अगर हम इसे 100 ml मान लें, विलयन का आयतन कितना मान लें, 100 ml मान लें, तो अगर इसको हम कहें कितना ग्राम होगा बताओ, 93 ग्राम ही ना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं H2SO4, क्या लिखेंगे, H2SO4 का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, H2SO4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 93%, या हम इसे कह सकते हैं 93 ग्राम। क्या कह सकते हैं, 93 ग्राम का है। 93 प्रश्न को 93 ग्राम माना, हमने यहाँ आपको बताया है, बताया नहीं था। तो यानी हम लिखेंगे H2SO4 का ना, H2SO4 का अणु भार। तो H2SO4 का अणु भार m बराबर कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98 होता है। और उसके बाद कह रहा है कि मोललता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मोललता। क्या पूछा है, मोललता का परिकलन कीजिए, यानी मोललता पूछा है। जबकि कह रहा है कि विलयन का जो घनत्व होता है, विलयन का घनत्व, तो विलयन का घनत्व कितना दिया गया, 1.84 ग्राम प्रति किसमें दिया है, ml में दिया है, इसी में दिया है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा आपको। अब हमारे पास फार्मूला है, तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये होता ना। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या, सूत्र देखिए हम लिख देते हैं। सूत्र हमारा क्या होगा, मोललता, क्या होगा, मोललता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या। ठीक ना बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान। यदि ग्राम में रहेगा तो 1000 का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देखो, तो मोललता पूछा है, तो विलेय के पहले क्या निकाले, मोलों की संख्या। विलेय हमारा क्या है, H2SO4 है। क्या है, H2SO4। क्या हम लिखेंगे, H2SO4 के मोलों की संख्या। तो H2SO4 मोलों की संख्या कितनी आएगी, हम लिखेंगे H2SO4 का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे, H2SO4 का द्रव्यमान बटे हो जाएगा H2SO4 का अणुभार। ये होगा ना। तो यहाँ द्रव्यमान हमारा कितना है, हमने कितना माना है, 93 बटे अणुभार हमने कितना माना है, 98 माना। ये माना ना। तो यार 93 बटे 98, जब 93 में 98 आप भाग देंगे तो आपका आएगा कितना, 0.94 मोल। क्या आ जाएगा, 0.94 मोल। तो हमने बच्चों क्या निकाला, H2SO4 के मोलों की संख्या निकाल लिया। अब जब H2SO4 मोलों की संख्या, अब हमें मोलों की संख्या तो मिल गई, तो मोलों की संख्या जब मिल गई तो हमें क्या निकालना है, विलायक का द्रव्यमान। अब विलायक का द्रव्यमान हम क्या निकालने, अब देखिए सूत्र ये भी तो होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, आयतन। क्या होता है, भार बटे आयतन। तो घनत्व कितना है हमारा, 1 ठीक है। अगर हम कहें, सुनिए पहले, अगर हम कहें घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन, तो या हम पहले सूत्र लिख सकते हैं ना, भार बराबर लिख सकते हैं, लेकिन घनत्व गुणते क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब लिख सकते हैं तो घनत्व हमारा कितना है, 1.84 गुणते हमने आयतन कितना माना था, 100 माना था, नहीं माना था। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो भार निकल के कितना आ जाएगा, 184 ग्राम। कितना निकल कर आएगा, 104। क्या, विलयन का भार आ गया। क्या आ गया, विलयन का भार। लेकिन हमें क्या निकालना है, विलायक का द्रव्यमान। तो यानी कि विलयन का द्रव्यमान, देखिए हम यहाँ हल कर देते हैं। विलयन बराबर, चलो विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस क्या होता है, विलायक ही न होता है। तो ये विलयन हमारा कितना आ गया द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान आ गया 184 बराबर विलेय का हमने कितना निकाला था, 93 प्लस विलायक का द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है, विलायक। अब विलायक का मान निकालना है तो विलयन से विलेय को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 184 में से क्या काटेंगे, 93 को घटा देंगे तो आपका निकल कर कितना आ जाएगा, 91 ग्राम। आगे नहीं आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, मोललता। जब मोललता निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोललता का फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। मोललता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या हमने कितना निकाला, 0.94। ये लिखा है ना,
बटे विलायक का द्रव्यमान हमने अभी निकाला कितना 91 निकाला, गुणते देखो ये ग्राम में हमने निकाला इसलिए 1000 का हम क्या कर दे रहे हैं गुणा कर दे रहे हैं। जब गुणा करेंगे इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, तो बताइए बच्चों कितना उत्तर आएगा आपका कि आ जाएगा आपका हल। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 10.43 आपका आ जाएगा कितना मोल प्रति किग्रा। क्या गया ये हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। ठीक ना बच्चों, ये हमारा उत्तर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।